नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट हमने डिस्कस किया था रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। तो नेक्स्ट हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है खिलाफत आंदोलन। आइए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके पश्चात जो विजेता राष्ट्र थे उनमें एक राष्ट्र था इंग्लैंड, और जो पराजित राष्ट्र थे उन पराजित राष्ट्रों में एक राष्ट्र था तुर्की। तो विजय होने वाले राष्ट्रों में तो राष्ट्र था इंग्लैंड, और जो राष्ट्र पराजित हुए उनमें एक राष्ट्र था तुर्की। तो इंग्लैंड ने विजय होने के बाद तुर्की के विभाजन करने का निर्णय किया कि तुर्की जो है इसे मित्र राष्ट्रों के बीच में आपस में बांटा जाएगा। और तुर्की का जो सुल्तान होता था, इस तुर्की के सुल्तान को पूरे विश्व में मुसलमान किसके समान मानते थे? खलीफा के समान। इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक पद होता है खलीफा। तो जो भी तुर्की का सुल्तान होता था उसी को पूरे विश्व में मुसलमान जो थे वो खलीफा मानते थे। इस समय तुर्की का जो सुल्तान था वो था महमद सिक्स्थ। तो जो मुसलमान थे पूरे विश्व में, इन मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया, क्योंकि इंग्लैंड ने तुर्की के विभाजन का निर्णय लिया था। तो मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया, और महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने इसे पिछले 100 वर्षों में आया हुआ हिंदू और मुसलमानों की एकता का एक स्वर्णिम अवसर कहा कि ये अवसर जो है ये हिंदू और मुसलमानों की एकता का एक स्वर्णिम अवसर है। भारत में ये आंदोलन जो था, ये दो भाई हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दो भाइयों के द्वारा भारत में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। पूरे भारत में 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था दोस्तों, कौन सा दिवस? खिलाफत दिवस। तो पूरे भारत में मनाया गया था खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में बैठक हुई अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की। और जो ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक है, इसकी अध्यक्षता ये की किसने? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने इस बैठक की अध्यक्षता भी की है। इसके अलावा मार्च 1920 में खिलाफत कमेटी की वापस से बैठक हुई इलाहाबाद में। तो दोस्तों, जो ये इलाहाबाद की बैठक है, इसी में यह डिसाइड किया गया कि भारत में चलाया जाएगा कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। यह डिसाइड किया गया खिलाफत कमेटी की बैठक में, और इसकी जो डेट थी वो निश्चित की गई 1 अगस्त 1920। ये इसकी डेट निश्चित की गई थी। लेकिन दोस्तों, इसी दिन मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की। तो इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया था आंदोलन चलाने को। लेकिन बाद में इंग्लैंड और तुर्की के बीच में ही आपस में संधि हो गई। किसकी? सेवर्स की। आपस में संधि हो गई इंग्लैंड और तुर्की के बीच, और तुर्की में सरकार बनाई कमाल पाशा ने। और कमाल पाशा जो था
उसने एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई, तो उसने वहां पर सुल्तान का जो पद था, उस सुल्तान के पद को ही क्या कर दिया, समाप्त। तो तुर्की में सुल्तान का पद नहीं रहा, तो भारत में भी ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडा हो गया या धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट क्लास में हमने रोलेट सत्याग्रह तक पढ़ा था। रोलेट सत्याग्रह के बाद जो भारत में आंदोलन चला है वो था खिलाफत आंदोलन। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो विजेता राष्ट्रों में तो एक राष्ट्र था इंग्लैंड, और जो राष्ट्र पराजित हुए उन पराजित राष्ट्रों में एक राष्ट्र था तुर्की। अब इंग्लैंड विजय था, तो इसने तुर्की के विभाजन का निर्णय किया कि जो तुर्की है इसे मित्र राष्ट्रों के बीच में आपस में बांटा जाएगा। और तुर्की में जो सुल्तान था, इसी को पूरे विश्व में मुसलमान हैं वो खलीफा के समान मानते थे। खलीफा जो है ये इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक पद होता था, धार्मिक गुरु मान सकते हैं। तो इस समय तुर्की में सुल्तान था महमद सिक्स्थ। तो जब इंग्लैंड ने यह निर्णय लिया कि तुर्की को बांटेंगे, तो पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान थे उनमें अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया, और महात्मा गांधी ने इसको पिछले 100 सालों में आया हुआ हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक स्वर्णिम अवसर कहा। भारत में ये आंदोलन दो भाई थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, इन्होंने स्टार्ट किया। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया पूरे भारत में खिलाफत दिवस। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में बैठक हुई अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की। तो जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक थी, इसकी अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने। डॉक्टर अंसारी हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को लंदन भी भेजा गया ताकि वो ब्रिटिश सरकार से बातचीत कर सके। मार्च 1920 में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई इलाहाबाद में, और जो खिलाफत कमेटी की बैठक है इसी में डिसाइड किया गया कि भारत में क्या स्टार्ट किया जाएगा, असहयोग आंदोलन। और इसकी डेट निश्चित की गई 1 अगस्त 1920। लेकिन 1 अगस्त को ही मृत्यु हो गई बाल गंगाधर तिलक की। तो तिलक की मृत्यु हो गई, तो इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, इंग्लैंड और तुर्की के बीच में ही संधि हो गई सीवर्स की। तुर्की में सरकार बनाई कमाल पाशा ने, उसने वहां पे सुल्तान का पद ही समाप्त कर दिया। सुल्तान का पद नहीं रहा, यानी खलीफा का कोई मैटर नहीं रहा। तो इस कारण से फिर धीरे धीरे भारत में भी खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये अभी हमने पढ़ा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के पश्चात जो स्टार्ट हुआ है भारत में, या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना गया है, वो माना गया असहयोग आंदोलन। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन की। आइए, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। इसमें देखिए, यह भी मैंने आपको बताया कि पहले डिसाइड किया था खिलाफत कमेटी ने, खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया तो खिलाफत कमेटी का भी कोई मैटर नहीं रहा, और महात्मा गांधी ने इसको पिछले 100 सालों में आया हुआ हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक स्वर्णिम अवसर कहा। भारत में ये आंदोलन दो भाई थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, इन्होंने स्टार्ट किया। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया पूरे भारत में खिलाफत दिवस। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में बैठक हुई अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की। तो जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक थी, इसकी अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने। डॉक्टर अंसारी हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को लंदन भी भेजा गया ताकि वो ब्रिटिश सरकार से बातचीत कर सके। मार्च 1920 में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई इलाहाबाद में, और जो खिलाफत कमेटी की बैठक है इसी में डिसाइड किया गया कि भारत में क्या स्टार्ट किया जाएगा, असहयोग आंदोलन। और इसकी डेट निश्चित की गई 1 अगस्त 1920।
लेकिन 1 अगस्त को ही मृत्यु हो गई बाल गंगाधर तिलक की। तो तिलक की मृत्यु हो गई तो इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, इंग्लैंड और तुर्की के बीच में ही संधि हो गई सीवर्स की। तुर्की में सरकार बनाई कमाल पाशा ने, उसने वहां पे सुल्तान का पद ही समाप्त कर दिया। सुल्तान का पद नहीं रहा, यानी खलीफा का कोई मैटर नहीं रहा। तो इस कारण से फिर धीरे धीरे भारत में भी खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये अभी हमने पढ़ा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के पश्चात जो स्टार्ट हुआ है भारत में, या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना गया है, वो माना गया असहयोग आंदोलन। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन की। आइए, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। इसमें देखिए, यह भी मैंने आपको बताया कि पहले डिसाइड किया था खिलाफत कमेटी ने, खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया तो खिलाफत कमेटी का भी कोई मैटर नहीं रहा। तब फिर इस आंदोलन को मुद्दा बनाया कौन सी पार्टी ने, कांग्रेस ने। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और यह विशेष अधिवेशन जो था यह बुलाया गया कहां पर, कलकत्ता में। एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता ये की लाला लाजपत राय ने। ध्यान देना, यह विशेष अधिवेशन था जो कलकत्ता में बुलाया गया, अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। और इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित। तो असहयोग आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया इस विशेष अधिवेशन में। और असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव के लेखक ये कौन थे, महात्मा गांधी थे। इस प्रस्ताव के लेखक थे महात्मा गांधी। जब गांधी ने इसका प्रस्ताव रखा तब इसका विरोध किया चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया। तब महात्मा गांधी को समर्थन दिया था मोतीलाल नेहरू ने। वापस से देख लीजिए, पहले तो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव खिलाफत कमेटी में था, खिलाफत कमेटी भंग हो गई। तब कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। और जो ये विशेष अधिवेशन था, इसी में आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसके प्रस्ताव के लेखक थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने ही इसका प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा। तो जब महात्मा गांधी ने इसका प्रस्ताव रखा तब इसका विरोध किया चित्तरंजन दास ने। तब महात्मा गांधी को सपोर्ट किया किसने, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1920 में फिर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। और यह वार्षिक अधिवेशन हुआ कहां पर, नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता की टी राघवाचार्य ने। टी राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की। तो इसमें इस पारित प्रस्ताव की क्या कर दी गई दोस्तों, पुष्टि कर दी गई। जो ये प्रस्ताव पारित किया गया, इसकी पुष्टि इस नागपुर अधिवेशन में कर दी गई। और खुद नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव ये रखा किसने, चित्तरंजन दास ने। देखिए यहां पे चित्तरंजन दास ने विरोध किया है, और खुद नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा भी किसने, चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट चीज, नागपुर अधिवेशन जो था, इसी में कांग्रेस के दैनिक कार्यों को
चलाने के लिए 15 मेंबर्स की एक कार्य समिति भी गठित की गई जो कांग्रेस के दैनिक कार्यों का संचालन करे। तो ऐसी कार्य समिति, इसका गठन भी किसमें किया गया? इस नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, एक बार वापस से देखिए, मैं आपको वापस बता देता हूं। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाने का मुद्दा उठाया। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। यह विशेष अधिवेशन था, वार्षिक नहीं है। इसमें अध्यक्षता की है लाला लाजपत राय ने। तो इसमें असहयोग आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसका प्रस्ताव लिखा था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने जब इसका प्रस्ताव रखा तब तुरंत इसका विरोध किया चित्तरंजन दास ने। तब महात्मा गांधी को सपोर्ट किया मोतीलाल नेहरू ने। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, यह नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता की टी राघवाचार्य ने। तो नागपुर वाला जो अधिवेशन था, इसमें इस पारित प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई और खुद चित्तरंजन दास ने ही इसका प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए 15 मेंबर की एक कार्य समिति गठित कर दी गई। 15 सदस्यों वाली एक कार्य समिति बनाई गई इसी नागपुर अधिवेशन में। इतना और बता देता हूं, इस कार्य समिति को बनाने का सुझाव ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था पहली बार 1916 के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। इतना भी बता देता हूं, इसका जो पहला सुझाव है वो तिलक ने दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चलो हो गया कि हम इस भारत में इस आंदोलन को प्रारंभ कर रहे हैं। भारत में ये आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। इसका जो प्रस्ताव था, अब इसके प्रस्ताव में 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। देखिएगा, एक तो है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। ये 2 प्रकार के कार्यक्रम थे, सकारात्मक और नकारात्मक। अब इन कार्यक्रम में था क्या? सकारात्मक कार्यक्रम में था कि महिलाएं गृह उद्योग को बढ़ावा देंगी, चरखे का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा, इत्यादि चीजें, स्वदेशी अपनाई जाएगी। नकारात्मक चीजों में था कि सरकारी कार्यों का क्या किया जाएगा? बहिष्कार। वकील जो है ये वकालत का बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरियां छोड़ दी जाएंगी। तो इस समय सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने IAS के पद से त्यागपत्र दिया था और कलकत्ता में ही जो नेशनल कॉलेज है, इस नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे सुभाष चंद्र बोस। और इसी समय इसके प्रस्ताव में यह भी लिखा गया था कि उपाधियां भी लौटाई जाएंगी। तो इस समय महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि लौटाई थी केसरे हिंद की। इसके अलावा महात्मा गांधी को 2 पदक मिले थे साउथ अफ्रीका में, जुल्लू और बोअर। तो इन पदकों को भी महात्मा गांधी ने लौटा दिया। मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, अधिकांश बुक्स में यह लिखा आता है कि गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उपाधि को लौटाया था, तो वो गलत लिखा आता है। कई बुक्स में आता भी है कि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि तब लौटाई जब जलियांवाला बाग हुआ, तो वो बिल्कुल गलत बात है। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटाई कब है? असहयोग आंदोलन के समय। इसके अलावा 2 पदक थे, जुल्लू, बोअर, ये भी गांधी ने वापस से लौटा दिए। कांग्रेस ने अपना सदस्यता शुल्क ये 4 आना कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो है वो कांग्रेस के मेंबर बन सके। तो सदस्यता शुल्क भी कांग्रेस ने घटा दिया था। नेक्स्ट चीज देखिए, धीरे धीरे ये आंदोलन जो है ये पूरे भारत में फैलने लगा। पूरे भारत में आंदोलन फैलने लगा। गांधी ने सबसे अधिक प्रशंसा इस आंदोलन के दौरान किस राज्य की? बिहार की।
अहिंसा की पालना करने के लिए गांधी ने सबसे अधिक प्रशंसा की है बिहार स्टेट की। अंग्रेजी शिक्षा का सबसे अधिक बहिष्कार ये कहां पे हुआ है? बंगाल में। अंग्रेजी शिक्षा का सबसे अधिक बहिष्कार जो है ये बंगाल में हुआ है। महिलाएं जो थी इन्होंने शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया। ये एक ऐसा काम था जो कि इसके कार्यक्रम का या प्रस्ताव में कोई हिस्सा नहीं था। महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों पर जो धरना प्रदर्शन हुआ ये कहीं पर भी इसके प्रस्ताव में लिखा नहीं गया था। इसके अलावा देखिए, मुस्लिम नेता है सैफुद्दीन किचलू, ये मैंने आपको रोलेट में भी लिखाया था। तो सैफुद्दीन किचलू जो है इनको सिखों ने जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है इसकी चाबियां सौंप दी थी। आर्य समाज के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, इनको मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए आमंत्रित भी किया है। जो आर्य समाज के नेता थे श्रद्धानंद, तो इनको बुलाया था मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर। तो ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा, पूरे भारत में फैल गया। लेकिन उसी समय एक घटना घटित हो गई। क्या घटना हुई? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है इसमें एक गांव है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा जो गांव था इसमें ग्रामीणों ने थाने को घेरकर आग लगा दी थी। उसका कारण भी बता देता हूं मैं। 4 फरवरी यानी इससे ठीक एक दिन पहले महिलाओं ने शराब की दुकान पे धरना प्रदर्शन किया था, तो पुलिस ने उसका दमन किया। इस कारण से ग्रामीणों ने गुस्सा होकर 5 फरवरी 1922 को थाने को घेरकर आग लगा दी। इसमें लगभग 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए। जैसे ही कांग्रेस को इस घटना का पता चला, कांग्रेस ने बैठक बुलाई 12 फरवरी 1922 को। किस स्थान पर? बारदोली में। बारदोली कहां पर पड़ता है? गुजरात में। तो बारदोली में बैठक बुलाई और असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित। तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली है गुजरात में, वहां पर बैठक हुई और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जब इसको स्थगित किया गया तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा पर था उस समय इसको स्थगित करना एक राष्ट्रीय अनर्थ था। जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था उस समय इसको स्थगित करना एक राष्ट्रीय अनर्थ था। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा की पालना के लिए मैं कोई भी अपमान, यंत्रणा, यहां तक कि मृत्यु भी सहने को क्या हूं? तैयार हूं। यह कहा किसने? महात्मा गांधी ने, कि अहिंसा की पालना के लिए मैं कोई भी अपमान, यंत्रणा, यहां तक कि मृत्यु भी सहने को क्या हूं? तैयार हूं। एक बार वापस से आपको बता देता हूं। इसका जो प्रस्ताव था इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम थे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक कार्यक्रम थे जैसे महिलाएं गृह उद्योग को बढ़ावा देंगी, चरखे का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाएगा। नकारात्मक कार्यक्रम थे कि सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगे, वकील वकालतों का बहिष्कार करेंगे, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनको छोड़ देंगे। इसी समय से सुभाष चंद्र बोस ने IAS के पद से रिजाइन किया और कलकत्ता का जो नेशनल कॉलेज है इसमें प्रिंसिपल बन गए थे। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। इसके अलावा गांधी को 2 पदक दिए गए थे, जुलू और बोवर, साउथ अफ्रीका में, ये भी लौटा दिए। कांग्रेस ने अपना सदस्यता शुल्क घटाकर 4 आना कर दिया था। तो गांधी ने
अहिंसा की पालना के लिए सबसे अधिक प्रशंसा की है कौन से स्टेट की? बिहार की। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा को सबसे अधिक बहिष्कार किया गया। महिलाओं ने आंदोलन के दौरान शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन दिया। तो ये ऐसा एक काम था जो कि इसके कार्यक्रम में शामिल नहीं था, फिर भी महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन दिया। सैफुद्दीन किचलू हैं, जिनको सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंप दी थी। आर्य समाज के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, जिनको मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर एक गांव है चोरी चोरा। तो इस चोरी चोरा गांव के अंदर ग्रामीणों ने थाने को घेरकर आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 ग्रामीण भी मारे गए हैं। जैसी कांग्रेस को पता चला, कांग्रेस ने तुरंत बैठक बुलाई 12 फरवरी 1922 को बारदोली के अंदर। बारदोली है गुजरात में, और इसमें फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तो जब गांधी ने कहा कि हम इसको स्थगित करेंगे, तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा पर था, उस समय इसको स्थगित करना एक राष्ट्रीय अनर्थ था। तब गांधी ने कहा कि अहिंसा की पालना के लिए मैं कोई भी अपमान, यंत्रणा, यहां तक कि मृत्यु भी सहने को तैयार हूं। तो आज हमने अभी 2 टॉपिक पढ़े, एक तो खिलाफत आंदोलन और एक हमने पढ़ा अभी असहयोग आंदोलन। तो ये अभी हमने डिस्कस किए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन।